बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तमाम लोग जिन्होंने हमसे या कहीं से भी माइंड साइंसेज़ के उलूम सीखे हैं और अब वो इसकी बेस पे अपना काम शुरू करना चाहते हैं, लोगों को सर्विसेज़ देना चाहते हैं, लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। वो इसको एज़ अपना प्रोफ़ेशनल करियर लेके चलना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। माइंड साइंसेज़ के उलूम के बेस पर जो करियर स्टार्ट होता है उसमें 2 चीज़ें मेनली ऐड हो सकती हैं, एक ट्रेनिंग इटसेल्फ और एक सर्विसेज़। ट्रेनिंग का मतलब है कि कोर्सेज़ करवाना, ये भी एक अच्छा काम है, शर्त ये है कि आप अच्छा काम डिलीवर करें और अच्छा आप कैपेबल आपने इल्म सीखा हुआ हो, सिखाने का तजुर्बा आपको हो, आपके पास अपनी सर्टिफ़िकेशंस हों, आपने कोर्सेज़ खुद किए हुए हों। अब आप दूसरों को सिखाना चाहते हैं, आपका अपना एक अंदाज़ होना चाहिए सिखाने का, आपके अंदर टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, ट्रेनिंग स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और सबसे बढ़कर ये कि आपके पास एक अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो भी कोर्स आपने सिखाना है उसका अच्छा स्ट्रक्चर, अच्छा मॉड्यूल आपको बनाना आता हो, खुद से खुद आपको करिकुलम बनाना आता हो कि ये मैंने करिकुलम बनाया है, इसके मुताबिक मैंने लोगों को डिलीवर करना है और ये चीज़ें मैंने डिलीवर करनी है। तो ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर सलाहियतें हैं, तो आप इसको लोगों को सिखा सकते हैं। लेकिन सबसे अहम क्या है कि आपके अपने पास सर्टिफ़िकेशन होनी चाहिए। 2 तरह की सर्टिफ़िकेशंस होती हैं। एक होता है कि आपने कोई कोर्स कर लिया, इल्म सीख लिया, एक उसकी सर्टिफ़िकेशन होती है। एक होती है ट्रेनिंग की सर्टिफ़िकेशन जिसको मास्टर ट्रेनर कोर्स भी कहा जाता है, मास्टर ट्रेनर सर्टिफ़िकेशन कही जाती है कि अब आप ये इल्म दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो आप ये इल्म लोगों को सिखा सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, सर्विसेज़ अगर आप किसी को देना चाहें, जैसा कि हम बहुत सी सर्विसेज़ दे रहे हैं, ऑरा क्लींजिंग बूस्टिंग जिसकी सबको ज़रूरत है, टेलीपैथी से बिहेवियर चेंज करना, टेलीपैथी से कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, माइंड इंप्रूव करना, रिलेशनशिप्स की हीलिंग करना और बहुत से काम करना, माइंड पावर से डिजीज़ेज़ की हीलिंग करना और इस तरह के बहुत से काम जो सर्विसेज़ के ज़ुमरे में आते हैं, बिज़नेस बूस्ट करना, लक बूस्ट करना। इनमें से जो उलूम आप लोगों को आते हैं, आप ये करना चाहें, लोगों को सर्विसेज़ देना चाहें, तो अगेन क्या चीज़, सबसे पहले आपके पास एक्सपर्टी होनी चाहिए, आपको ये काम करना आता हो। जब ये काम आप करना सीखना शुरू करेंगे, सबसे पहले आपने फ्री सर्विसेज़ देनी है लोगों को, कोई पेमेंट चार्ज नहीं करनी। जब आप सक्सेसफुल फ्री सर्विसेज़ डिलीवर करना शुरू कर देंगे, उसके अच्छे रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएँगे, तो आपको खुद ब खुद यकीन आता चला जाएगा कि अब आप इसको मुनासिब सी फ़ी रख के लोगों को सर्विसेज़ दे सकते हैं। तो तब आपने पेड सर्विसेज़ शुरू करनी है। आपने उसका फ़ी स्ट्रक्चर मुनासिब रखना है। फ़ी स्ट्रक्चर और जो आप वैल्यू दे रहे हैं, उन दोनों में मुतज़ाद नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के कमेंसुरेट होनी चाहिए। फ़ी स्ट्रक्चर मुनासिब होनी चाहिए और जो आप डिलीवर कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ही आप अपनी मार्केट में जगह बना सकेंगे। इसमें एक ख़ास चीज़ होती है, जब सर्विसेज़ आपने किसी को देनी है, तो इसमें क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या है, आपने उसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन इस सर्विस से क्या है। एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना आपने सीखना है। जब आपकी इनिशियल बातचीत हो रही है, तो आप उनसे बात कर लें कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर आपसे किसी ख़ास सर्विस से वो एक्सपेक्टेशन पूरी होती है तो बताइए, नहीं पूरी होती तो अकॉर्डिंगली लोगों को गाइड कर दें कि ये इस सर्विस का फ़ीचर नहीं है, ये एक्सपेक्ट आपने इससे नहीं करना, ये करना है और जो जहाँ दोनों एग्री हों, वो सर्विस आपने फिर लोगों को देनी है। चाहे सर्विसेज हो, चाहे ट्रेनिंग हो, दोनों में आपने एक तो उसका फ़ीस स्ट्रक्चर का ख़्याल करना है कि फ़ीस स्ट्रक्चर मुनासिब हो और जो आप डिलीवर कर रहे हैं वो बहुत अच्छा, एक अच्छी चीज़ आप डिलीवर कर रहे हो, एक अच्छी वैल्यू लोगों को दे रहे हो। पैसा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी का यकीन या किसी की उम्मीद होती है। तो किसी की उम्मीद जो है ना, वो आपने नहीं तोड़नी। ज़्यादा पैसे लेने के चक्कर में या एक सर्विस आपको देनी नहीं आती तो उसके पीछे किसी की उम्मीद नहीं तोड़नी। एक हिकायत है, एक वाक़या है, थोड़ा-सा रिलेट कर बयान कर देता हूँ कि एक चोर था जो कि जेब तराश था, लोगों की वॉलेट बटुए निकाला करता था, चोरी किया करता था, पैसे चोरी करता था। एक दफ़ा उसने किसी का कोई पर्स चोरी किया, किसी का वॉलेट बटुआ चोरी किया, तो उसमें उसने देखा कि इसमें इस बटुए के अंदर एक दुआ पड़ी हुई है जिसके जिसका उन्वान है कि चोरी से बचने की दुआ, यानी कि ये आप दुआ पढ़ें तो आपकी कोई चीज़ चोरी नहीं होगी। उस चोर ने क्या किया, उस वॉलेट में जिसका चोरी किया था उसका शनाख्ती कार्ड एड्रेस था, वो उसके एड्रेस पर पहुँच गया और उनको वापस कर दिया कि जी मैं चोर हूँ, मैंने इस तरह चोरी किया और मैं ये आपको वापस करने आया हूँ। तो वो शख्स बड़ा हैरान हुआ, उसने उससे सवाल किया कि आप तो चोर हो, आपका काम है चोरी करना, हज़ार चोरियाँ करते हो आप, तो ये ऐसी क्या बात है कि मुझे आप ये वापस करने आ गए हो? तो उसने कहा कि जी जब मैंने आपका ये वॉलेट देखा तो इसमें चोरी से बचने के लिए दुआ लिखी हुई थी।
तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से मैं ये वापस करने आ गया हूँ कि मैं पैसे चोरी करता हूँ, मैं किसी का ईमान चोरी नहीं करता। अगर मैं ये आपको वापस ना करता तो आपका इसका जो ईमान है कि इस दुआ से हिफ़ाज़त होती है, तो आपका ईमान टूट जाता। तो इसी तरह आप लोगों ने किसी की उम्मीद नहीं तोड़नी। उम्मीद पैसे से ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है, इस बात का आपने ख़्याल रखना है। जब आपने कोई काम खुद से स्टार्ट करना है, अब आपने अपना एक नाम बनाना है, अपनी एक प्रोफाइलिंग करनी है। स्टार्ट करें इसको आप ऑनलाइन से। सबसे आसान काम होता है फेसबुक पेज बनाना, इंस्टा का पेज बनाना। पेजेस बनाएँ, उसमें अपनी क्रेडेंशियल्स फिल करें, प्रोफाइल बिल्डिंग करें उसमें। उसके बाद उस पे रेगुलर कंटेंट डालना शुरू कर दें। कुछ मंथ्स तक रेगुलर उस पे कंटेंट डालते रहें, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे टेक्स्ट की सूरत में हो। कंटेंट जाएगा तो लोगों को पता चलेगा कि आपकी एक प्रोफ़ाइल है, इस नाम से आप ये सर्विसेज़ दे रहे हैं, ये आप काम है। जो आप एजुकेशन देंगे लोगों को बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कि ये इस वक़्त आपको वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपका कंटेंट होना चाहिए, आपका कंटेंट आपकी एजुकेशन लोगों को बताएगी कि आप कितने काबिल हैं, आपके पास क्या है, आप क्या डिलीवर कर रहे हैं। कंटेंट का होना ज़रूरी है, विदाउट कंटेंट कोई आप अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकते। लोगों के ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए ये ज़रूरी है। दूसरी बात इसमें अहम ये है कि अगर आपने एज़ इसको प्रोफ़ेशनल करियर स्टार्ट करना है, तो आपको अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद सामने ना आएँ और आप सिर्फ़ एड्स चलाते रहें, सिर्फ़ टेक्स्ट देते रहें, लोग आपको देखें ना और आप पे यकीन करें, ऐसा नहीं होता। अगर आपने काम करना है, तो आपको खुद सामने भी आना पड़ेगा। दूसरी बात, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम अपना पर्सनल नंबर नहीं शेयर कर सकते, एड्स के ऊपर या कहीं प्रोफ़ाइल्स के ऊपर नंबर नहीं लिख सकते, बहुत से लोग राब्ता करते हैं। ये भी एक गलत स्ट्रैटेजी है। अगर आपने फ़ील्ड में आना है, करियर बनाना है, काम करना है, आपके पास एक ऐसा एडिशनल नंबर होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, जो आप कहीं भी मेंशन कर सकें। बिज़नेस के लिए एक नंबर रिक्वायर्ड होता है, लोग उस पे राब्ता करते हैं। अच्छी कॉल्स भी आती हैं, कुछ इर्रेलेवेंट कॉल्स भी आती हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ़, आपको वो भी रिसीव करनी होती हैं, इस प्रोसेस से गुज़रना होता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अपनी अपीयरेंस, अपना आपका नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, रेगुलर कंटेंट आपके पास चल रहा हो, जो कंटेंट इटसेल्फ खुद बताए कि आपके पास इल्म कितना है, आप क्या-क्या सर्विसेज़ दे रहे हैं, कैसे-कैसे लोग आपसे राब्ता करते हैं और उनको क्या-क्या फ़ायदा होता है, रिव्यूज़ भी लोगों के पोस्ट करें। ये सब चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं। और जैसे-जैसे आपका काम बढ़ेगा, फिर लोग आपसे पूछेंगे या इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपने जो अपनी प्रोफ़ाइलिंग स्टार्ट की हुई है, उसका कोई कंपनी नेम, ऑर्गनाइज़ेशन नेम, उसका कोई लोगो होना चाहिए। आपका जो ऑर्गनाइज़ेशन नेम है या पर्सनल सर्विसेज़ जो भी आप दे रहे हैं, उसको अगर आप रजिस्टर करवा लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, तो वो उसकी ज़्यादा एक अपनी वैल्यू होती है। आपके लिए वो लीगल भी है, आपके लिए ज़रूरी भी है, गवर्नमेंट को टैक्स भी दें और आप एक सेफ़ और आपका एक प्रोफ़ेशनल इमेज उससे बनेगा कि आप रजिस्टर्ड हैं और आप ये सर्विसेज़ दे रहे हैं। तो ये आपने तमाम काम करने हैं और इस तमाम काम के साथ आप इस काम के लिए प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ दे सकते हैं। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है प्रोफ़ाइल बिल्डिंग में, कंटेंट डिलीवर करने में, लोगों को ये यकीन दिलाने में कि आप इतने अरसे से ये सर्विसेज़ दे रहे हैं, इसमें वक़्त लगता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इस वक़्त से गुज़र के ही आपने जाना है। गोल सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना काम स्टार्ट करें तो आपके ज़हन में गोल सेटिंग होनी चाहिए कि इतने अरसे बाद अब इस लेवल की सर्विसेज़ इतनी बड़ी ऑडियंस को दे रहे होंगे। वहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे-कैसे स्टेप वाइज़ आपने आगे जाना है। गोल सेटिंग की प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपने देख लेनी है उसको, उसके मुताबिक गोल बना लेना है और आप लोग इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं।